सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में हैं। नेपाल बॉर्डर से जुड़े नेटवर्क की इस वक्त जांच तेजी के साथ हो रही है। कई एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। तो वारिस पंजाब दे का मोस्ट वांटेड सदस्य जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश हो रही थी जिसे नाकाम किया गया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये वांटेड आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई है। 5 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है, लेकिन घुसपैठ की ये बहुत बड़ी कोशिश जिसे नाकाम किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर यह कोशिश हो रही थी घुसपैठ को लेकर। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब गिरफ्तारी हुई है 5 लोगों की और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर घुसपैठ की मंशा इनकी क्या थी, किस वजह से ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार देखिए अभी जांच आगे हो रही है, लेकिन नेपाल लिंक की जांच अब इस दिशा में तेज होती हुई नजर आ रही है। तो नेपाल बॉर्डर से जुड़े नेटवर्क की जांच अब इस दिशा में हो रही है और कई जांच एजेंसियां इस वक्त सक्रिय हो गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त घुसपैठ से जुड़ी हुई सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो ये कार्रवाई हुई है, जिसमें घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करने का दावा हुआ है। इधर आपको बता दें कि रूपवीडिहा बॉर्डर पर एसएसबी और स्थानीय पुलिस के संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित संगठन वारिस पंजाब दे से जुड़े बताए जा रहे हैं। मोस्ट वांटेड आरोपी विक्रमजीत सिंह को एक विदेशी नागरिक मनजीत सिंह के साथ अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस के मुताबिक विक्रमजीत सिंह साल 2023 में पंजाब के अजनाला थाने पर हुए हमले के मामले में वांछित था और लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों के सहारे नेपाल में छिपा हुआ था। कार्रवाई के दौरान नेपाल के रास्ते घुसपैठ करने वाले कथित नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। इधर स्थानीय मददगार सुरेश पाठक, दिलीप उपाध्याय, वाहन चालक राहुल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। संजय मिश्रा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये बहुत बड़ी कार्रवाई, घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है, क्या और डिटेल्स इनके बारे में निकलकर सामने आ रही है? देखिए, पूरी रात जो है वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां जो है इन दोनों से पूछताछ करती रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2023 से ये अमृतसर से ये फरार था और नेपाल के भीतर जो है वो अपनी पहचान को छुपा करके फर्जी दस्तावेजों के सहारे ये रह रहा था। और उसके बाद से कल जिस तरीके से इसने एक अमेरिकी विदेशी नागरिक के साथ में इसने भारत में घुसपैठ करने की पूरी कोशिश की और कोशिश करने के बाद पूरा उसमें सफल होने में बिल्कुल कामयाब होने ही वाला था, लेकिन उसके पहले सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने इसकी कामयाबी को तोड़ दिया और कहीं न कहीं इसको गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है अमृतसर यानी पंजाब पुलिस को इसकी तलाश थी और ये लगातार ये वांछित था। वहीं दूसरी तरफ जो इसका एक साथी है जो मनवीर सिंह ढिल्लो, वो जो है उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे वो भारत में प्रवेश कर सके। फिलहाल लगातार जो है दोनों ही व्यक्तियों से जो है वो सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और ये जानने का प्रयास कर रही हैं कि आखिर में क्या इनकी मंशा थी और किस तरीके से ये लोग घुस करके और क्या ये करना चाहते थे। फिलहाल जो 3 इनके साथी हैं जो इनको घुसपैठ के कराने की फिराक में थे, जो सुरेश पाठक, दिलीप उपाध्याय और राहुल, इन तीनों को जो है पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इन तीनों से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की जो जितने भी ट्रेवल्स एजेंट्स हैं, यानी कि जो भी गाड़ियां वहां से नेपाल से भारत के अंदर जो लोगों को प्रवेश करवाती हैं, उनको भी जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और निश्चित तौर पे खुफिया एजेंसियों का जो पूरी तरीके से जो केंद्र है, वो अब कहीं ना कहीं ट्रेवल एजेंट जो है वहां के बन चुके हैं, क्योंकि नेपाल से जो गाड़ियां जितनी भी आती हैं भारत के अंदर प्रवेश करती हैं, निश्चित तौर पे अगर ये वाकया अगर काफी बड़ा हुआ है तो ये उम्मीद की जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि तमाम ऐसे घुसपैठियों को भारत के अंदर प्रवेश करवाने में इन ट्रेवल्स एजेंटों का ज्यादा हाथ रहा होगा। फिलहाल सभी जो है वो एंगल से जांच की जा रही है। देखना ये होगा कि क्या इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जी, लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा अहम ये भी हो जाता है कि जो नेटवर्क जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, इन तक पहुंचने के लिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या और जानकारियां मिलती है, इस पर नजर बना के रखिएगा संजय। फिलहाल